Good morning, good afternoon, or good evening, or whatever time you're watching this video. Let's talk about MBA in HR field. क्या HR की फील्ड में एक स्टेबल और हाई पेइंग करियर पॉसिबल है? क्या इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज होती हैं या सिर्फ एक डेस्क जॉब है? और जो HR पर मीम्स बनते हैं क्या वो सच है? ऑनेस्टली ज्यादातर ये सब फ्रेंडली बैंटर होते हैं। और रियलिटी ये है कि HR एक ऐसी डोमेन है जहां आप एक ब्रिलियंट करियर बिल्ड कर सकते हो। बस जरूरत है इसके रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, करियर ग्रोथ, सैलरी स्ट्रक्चर और स्पेशलाइजेशन समझने की। अगर आपको MBA करते वक्त HR कंसिडर करना है तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। मैं शुरू करूंगी HR के अलग अलग रोल्स से, और हाँ, ये वीडियो MBA स्पेशलाइजेशन सीरीज का पार्ट है जिसमें मैं हर स्पेशलाइजेशन का ब्रेकडाउन देती हूँ। सो इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट स्पेशलाइजेशंस रिगार्डिंग MBA एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रोल है टैलेंट का, लाइक टैलेंट एक्विजिशन या रिक्रूटमेंट एंड ऑनबोर्डिंग का। इस टीम का काम होता है राइट कैंडिडेट को आइडेंटिफाई करना और CV शॉर्टलिस्ट से लेकर इंटरव्यू कोऑर्डिनेट तक और फाइनल ऑफर लेटर रिलीज करने तक। कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग के बाद ऑनबोर्डिंग प्रोसेस स्मूथ हो, ये भी HR का ही काम है। हर बड़ी कंपनी में एक डेडिकेटेड रिक्रूटमेंट टीम होती है जो हायरिंग पाइपलाइन मैनेज करती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट्स, व्हिच इज रोल 2। यहाँ HR डिसाइड करते हैं कि एम्प्लॉइज को कितना सैलरी पैकेज मिलेगा। सैलरी बेंचमार्किंग की जाती है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर और अप्रेजल साइकिल्स के फीडबैक और मैनेजर्स के इनपुट को कंसीडर करके सैलरी बैंड फिक्स किए जाते हैं। इसके अलावा HR बोनसेस, इनिशिएटिव्स एंड वेरिएबल पे स्ट्रक्चर भी डिसाइड करता है। नाउ रोल नंबर 3 इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इस डिपार्टमेंट का मेन फोकस होता है एम्प्लॉइज की अपस्किलिंग। HR मॉड्यूल्स डिजाइन करता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अरेंज करता है और रिक्वायर्ड स्किल्स के लिए कोर्सेज प्रोक्यूर करता है। जैसे आप कंसल्टिंग में हो और AI सीखना जरूरी है तो HR वो कोर्स आपके लिए अरेंज करेगा। लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में लर्निंग एंड डेवलपमेंट टीम होती है जो मार्केट ट्रेंड्स और क्लाइंट रिक्रूटमेंट के हिसाब से स्किल्स ट्रेन करवाता है। नाउ रोल नंबर 4 इज वर्कप्लेस सेफ्टी एंड कॉम्प्लायंसेस। ये रोल लेबर लॉज एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए सेफ वर्क एनवायरनमेंट बनाने का होता है। इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप्स के एक्सपर्ट जैसे XLRI से ग्रेजुएट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स या हेवी इंडस्ट्रीज में जाके लॉज इंप्लीमेंट करते हैं। ये रोल काफी रिस्पेक्टेड एंड हाई पेइंग है लेकिन डिमांडिंग भी है। Okay, let's talk about employer branding, which is the 5th role. Employer branding का मतलब है कंपनी की पॉजिटिव इमेज बिल्ड करना ताकि टॉप टैलेंट ऑटोमेटिकली अप्लाई करें। फॉर एग्जाम्पल TCS का नाम सुना होगा, सुनते ही लोग लोअर पे एक्सेप्ट कर लेते हैं, जबकि एक अननोन स्टार्टअप के लिए आप हायर पे डिमांड करोगे। ये ब्रांड इमेज का मैजिक है। एम्प्लॉयर ब्रांडिंग में HR मीडिया PR हैंडल करता है, कॉलेज कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करता है और वर्कप्लेस को अट्रैक्टिव बनाता है। नाउ रोल 6 इज पीपल एक्सपीरियंस। यार ये टीम इंश्योर करती है एम्प्लॉइज का डेली वर्क एक्सपीरियंस पॉजिटिव हो। ऑफिस का एनवायरनमेंट, कैफेटेरिया का फूड, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, इवेंट सब इसमें आता है। बजट के अंदर रहकर एम्प्लॉइज एंगेजमेंट इंप्रूव करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। देन कम्स रोल नंबर 7, न्यू एज रोल्स, HR एनालिटिक्स। आज के टाइम में HR एनालिटिक्स एक बूमिंग फील्ड है। यहाँ डेटा यूज करके रिक्रूटमेंट पैटर्न्स, एट्रिशन रेट्स, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन और प्रोडक्टिविटी ट्रेंड्स एनालाइज किए जाते हैं। इस एनालिसिस के बेसिस पर रिक्रूटमेंट और एंगेजमेंट टीम्स को रिकमेंडेशंस दी जाती है। इस रोल के लिए HR के साथ डेटा एनालिटिक्स का भी नॉलेज जरूरी है। नाउ रोल नंबर 8 इज चीफ ऑफ स्टाफ। स्टार्टअप्स में ये रोल काफी कॉमन होता जा रहा है। चीफ ऑफ स्टाफ फाउंडर्स और डिपार्टमेंट के बीच ब्रिज का काम करता है। आप प्रोजेक्ट्स की प्रोग्रेस मॉनिटर करते हो, बॉटलनेक्स आइडेंटिफाई करते हो और स्मूथ एग्जीक्यूशन इंश्योर करते हो। ये रोल आपको कंपनी के हर डिपार्टमेंट का एक्सपोजर देता है जो आपके करियर के लिए प्राइसलेस होती है। बात करते हैं आप करियर ट्रैजेक्टरी की। अगर आप टायर 1 MBA कॉलेज से ग्रेजुएट हो तो आप शुरू करोगे HR स्पेशलिस्ट के रूप में और इवेंचुअली डायरेक्टर, VP या CHRO तक पहुंच सकते हो। CHRO की वैल्यू CTO या COO के बराबर होती है और कुछ इंडस्ट्रीज में उनका पैकेज CTO से ज्यादा होता है। सो कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कंपनीज हायरिंग HR ऑलमोस्ट। Now let's talk about the companies hiring HR. Almost हर industry, corporate, MNCs, consulting firms, Big 4 and even MBB. These companies HR professionals hire करती हैं। सैलरी और ग्रोथ की बात करें तो टॉप 20 स्कूल जैसे XLRI के HR पैकेजेस कंसल्टिंग के क्लोज होते हैं। एग्जाम्पल IIM अहमदाबाद में कंसल्टिंग 28 to 30 LPA फिक्स देता है, तो XLRI का HR पैकेज 21 LPA फिक्स्ड हो सकता है। प्रमोशंस और कंपनी स्विचेस से 20 to 30% हाइक्स कॉमन होती हैं एंड एनुअल इंक्रीमेंट एवरेज 10 to 15% के होते हैं। वर्टिकल इन HR की बात करें तो HR में मल्टीपल वर्टिकल होती हैं, HR VP, HR OPs, पेरोल, टैक्सेशन, कॉम्प्लिकेशंस एक्सेट्रा। हर कंपनी का स्ट्रक्चर अलग होता है, इससे पहले रोल समझना इंपॉर्टेंट है
फिर अपनी स्पेशलाइजेशन चूज करो. Was everything about MBA in HR. So if you have any doubt regarding this video, do comment down below and let me know if I have missed out any details or something. Till then, stay connected for more videos like this. Do subscribe to my channel and press that bell icon so that you will be notified whenever I'll be uploading. Till then, bye bye and all the very best for your careers.